बैचलर लाइफ में रहने के जो मेरे तजुर्बे थे बहुत अच्छे रहे शुरू में, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे होंगे जो अपने किसी किराएदार के जिसमें जो 2-4 लड़के जो साथ रहते हैं, तो उनके जाने पे कोई मकान मालिक रोया होगा या रोई होंगी आंटी। पर हम लोग जब जा रहे थे तो वो रोई। मैंने और खुशी के होंगे। नहीं वो बात अच्छा। उनके साथ एक किस्सा, मैं तिलक नगर में रहता था, तो वो आंटी जो थी वो बहुत, हम 3-4 लोग थे, तो उसमें मेरा एक दोस्त था रत्नेश श्रीवास्तव, हाँ, एक हमारे साथ उस्मान साहब थे और एक मैं था, एक रवि नाम का लड़का था। तो जो उस्मान जो था ना, उसको आंटी हमेशा ओसामा कहती थी क्योंकि उनकी ज़बान पे वो रहा होगा जो भी है। तो कुछ भी काम होगा, जब कुछ बनाया उन्होंने, तो छोटी सी खिड़की थी बीच से, तो वहाँ से ओसामा, तो उस्मान, हाँ जी आंटी आ जाओ, ये पराठे ले जाओ, आया उस्मान दौड़ के। तो उनके जो हस्बैंड थे विक्की साहब, तो उनकी बात करने का एक तरीका बड़ा मुख्तलिफ था। वो बात करते करते उनका कंधा ऐसे ऐसे होता रहता था कुछ, और वो हर बात करने के बाद पूछते, समझे? नहीं नहीं समझे तुम? तो मैं बताता हूँ, तुमको अगर ये खरीदना है मैं दिला दूंगा, तुम्हें वहाँ सस्ते मिल जाएगा, समझे? नहीं समझे, मैं दिलाऊंगा। तो वो ऐसे करते रहते, और उनको गड्ढे थे याद आ जाता। और उनको शराब की उनको लत थी बहुत ज़्यादा। और जिन दिनों में हमने वहाँ रहना शुरू किया, तो वो शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए, और काम वाम कुछ करते नहीं थे जाहिर है, और यही काम करते थे, किसी कुछ खरीदना हो तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, क्योंकि उनका कहीं कमीशन था। तो हम घर का जो भी सामान खरीदते थे उन्हीं के ज़रिए जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, तो आंटी की आवाज़ आई ज़ोर से कि ओसामा तो हम लोगों ने कहा क्या हुआ? तो हम भाग के गए, तो पहुँचे, तो गैलरी से होके उनका दूसरा दरवाज़ा था। हम जैसे अंदर पहुँचे तो कहने लगी, अरे देखो अंकल जो है वो फांसी लगा रहे हैं। तो हमने कहा अरे, तो वो असल में उनको शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे थे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे बहुत दिनों से कोशिश। तो हमने कहा मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बीवी ने मना कर दिया, आंटी ने कहा कि नहीं दूंगी। तो वो फांसी लगा लूंगा मैं कह के वो अपना चले गए कमरे में। तो हम लोगों ने की होल से झांक के देखा, तो खड़े देख तो पंखे को देख रहे हैं खड़े हुए कि लगाए कि ना लगाए, कि साला सच में लगाना पड़ेगा क्या? बोल तो दिया। तो फिर उसके बाद खैर हम लोगों ने दरवाजे को थोड़ा नॉक किया, धक्का दिया, तो उन्होंने सुना कि अच्छा लोग अंदर आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी उन्होंने उस पर रस्सी डाली, और रस्सी डाल के थोड़ा खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि कोई तोड़े दरवाज़ा। तो मैं कहूँ कि यार, तो बहरहाल हम दरवाज़ा तोड़ के अंदर पहुँचे। तोड़ के क्यों? अरे यही तो यार विक्की जी में। तो विक्की जी को फिर गले से लगा लिया हम लोगों ने, तो बोले बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब, तो दे देना अब था नहीं यार। बर्दाश्त हो रहा। हाँ, तो फिर जाहिर है फिर उनके साथ इतना वही नौटंकी हुआ। बोल रहा है। पर ये किस्सा मुझे याद रह जाता है विक्की अंकल वाला, और उसके बाद और ज़्यादा हम लोग के रिश्ते उनसे अच्छे हो गए, और उसके बाद से वो, इसलिए हम जब वहाँ से आए तो आंटी रो रही मेरा थी। पहला जो एक्सपीरियंस था वो मैं ऑफिस में ही रहता था। हम्म, अपन दिल्ली आ गए थे, बताया था। हम्म, तो ऑफिस में रहने के फ़ायदे बहुत होते थे। किराया नहीं देना है, तकलीफ बहुत होती थी, क्योंकि आपको 6 बजे सुबह उठ जाना है, क्योंकि झाड़ू पोछा भी लगवाना है, सोफे पे सो रहे, कबर सीधी हो गई, और संडे को काम आ गया तो आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता था। जी। और रात पर को ऑफिस में रह रहे तो पर्सनल लाइफ कैसे नहीं इन सेंस आप सोचते कि आप सो लेंगे 11 बजे, पता हो 2 बजे रात तक प्रोडक्शन हाउस होता था, काम चल रहा है 4 बजे भोर तक, अच्छा। तो आप जाग रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, कपड़े धोने हैं, तो इंश्योर करना कि संडे को नहीं हो तभी ऑफिस वाला बाथरूम में आप कपड़े धो पाएंगे हफ्ते भर का। फ़ायदा एक होता था कि खाने वाने की दिक्कत नहीं होता था, वो भी पैसे बच जाते थे पूरे। ट्रांसपोर्ट के ज़ीरो, क्योंकि खाना क्या होता, कोई मंगाया उसके साथ बैठ के रोटी आप भी उड़ा दिए। तो रात में जैसे रात का खाना जो होता था, सोना रेस्टोरेंट होता था भोगल में, जंगपुरा में, वहाँ जाते थे, और लंबू जो उसके मैनेजर थे, सस्ता था, मतलब 10 रुपये में आपको खाना हो जाता था, 5 रुपये की दाल, 1 रुपये की रोटी, कितनी खा लोगे? उस ज़माने में 4 रोटी खा जाता था, आज नहीं खा सकते, 5-5 खा जाता था, भूख पता नहीं कहाँ की। आज क्यों नहीं खा सकते? अरे अब उम्र हो गई है, ऐसा समझ लिया। पहले भूख लगती थी, पैसे नहीं होते थे। आए हाय हाय, क्या हाँ, बात है, अब seriously। पैसा है लेकिन अब नहीं, पैसा इतना भी नहीं है, लेकिन अब है कि आप अवॉइड करते हो कि नहीं यार ये नहीं खाएंगे, वो पहले तो मिल जाए तो जितना गबर लो, गबा खा लो, ताकि आपको पता नहीं है शाम में पैसे होंगे नहीं होंगे। आए हाय।